हमने कल एक गीत गाया था संदेश के पहले। मैं चाहता हूं कि वो गीत को हम गाएंगे। पवित्र अति पवित्र तेरी स्तुति मैं गाऊंगा। पवित्र अति पवित्र तेरी स्तुति मैं गाऊंगा। इस दुनिया में और क्या मैं चाहूं, इस दुनिया में और क्या मैं चाहूं, तेरी स्तुति जीवन भर गाऊं। इस दुनिया में और क्या मैं चाहूं, तेरी स्तुति जीवन भर गाऊं। पवित्र अति पवित्र तेरी स्तुति मैं गाऊंगा। चेलों के चरणों को धोया है, लहू से मेरा दिल तू धो दे। चेलों के चरणों को धोया है, लहू से मेरा दिल तू धो दे। इस दुनिया में और क्या चाहूं, इस दुनिया में और क्या मैं चाहूं, तेरे स्तुति जीवन भर गाऊं। पवित्र अति पवित्र तेरी स्तुति मैं गाऊंगा। पवित्र अति पवित्र तेरी स्तुति मैं गाऊंगा। दुनिया के रोगों को दूर किया, मेरे पापों को दूर किया। दुनिया के रोगों को दूर किया, मेरे पापों को दूर किया। इस दुनिया में और क्या मैं चाहूं, तेरी स्तुति जीवन भर गाऊं। इस दुनिया में और क्या मैं चाहूं, तेरे स्तुति जीवन भर गाऊं। पवित्र अति पवित्र तेरी स्तुति मैं गाऊंगा। दुखों को दुनिया में सहन किया, क्लेशों को सहने का शक्ति तू दे। दुखों को दुनिया में सहन किया, क्लेशों को सहने का शक्ति तू दे। इस दुनिया में और क्या मैं चाहूं, तेरे स्तुति जीवन भर गाऊं। इस दुनिया में और क्या मैं चाहूं, तेरे स्तुति जीवन भर गाऊं। पवित्र अति पवित्र तेरी स्तुति मैं गाऊंगा। स्वर्ग में स्थान है तूने कहा, जल्दी से लेने तू आजा। स्वर्ग में स्थान है तूने कहा, जल्दी से लेने तू आजा। इस दुनिया में और क्या मैं चाहूं, तेरी स्तुति जीवन भर गाऊं। इस दुनिया में और क्या मैं चाहूं, तेरी स्तुति जीवन भर गाऊं। पवित्र अति पवित्र तेरी स्तुति मैं गाऊंगा। पवित्र अति पवित्र तेरी स्तुति मैं गाऊंगा। इस दुनिया में मैं और क्या चाहूं, तेरी स्तुति गाना छोड़कर मैं और क्या काम कर सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बड़ी बात है कि हमें समझने की बात है, इस दुनिया में और इससे बढ़कर क्या काम हो सकता है, उसका स्तुति करना छोड़कर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। यीशु का नाम को महिमा मिले। हम अभी समय पर वचन में जाएं। जब परमेश्वर के वचन में हम जाते हैं, हमको सुकून मिलता है। मनुष्य के बात
कुछ समय पर तसल्ली भले दे सकता होगा, परंतु परमेश्वर का वचन जो है आपके जीवन में काम कर जाता है। इसलिए हर समय परमेश्वर का वचन को ध्यान से सुनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाएंगे। भजन संहिता 48 भजन संहिता 48 निकालेंगे, उसका पहले वचन पढ़ेंगे। हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान है और अति स्तुति के योग्य है। यहोवा क्या है? महान है, अति स्तुति के योग्य परमेश्वर। फिर आप बोलेंगे कि दुनिया में जो लोग ईश्वर कहते हैं उसका क्या बोले? हम किसी के विषय में अलग बोलना नहीं चाहते हैं, परंतु एक बात हम जरूर से कहना चाहते हैं। तो जो परमेश्वर ने सारे सृष्टि को बनाया, वो परमेश्वर कौन है? इसका इतिहास क्या है? इसका प्रमाण क्या है? ये अगर कोई जान सकते हैं तो फिर हम निर्णय ले सकते हैं कि हम किसको परमेश्वर माने। परमेश्वर ने ये सारे सृष्टि को बनाया और हरेक को स्वतंत्र किया। आप अपने विचार के अनुसार आप कुछ भी कर सकते हो। आपको कोई भी अपने दायरे में बांध नहीं सकते। किसी के ऊपर आप जबरदस्ती कर नहीं सकते। जो कोई सच्चा परमेश्वर को ढूंढता है, वो परमेश्वर उनको प्रकट होता है और उनको परमेश्वर सिखाता भी है और ज्ञान और बुद्धि देता भी है। वो फिर उसके पीछे चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और कोई कुछ कहे उसके विषय में मैं कुछ नहीं कहूंगा। आपके अपने मर्जी है। आपके दिल में जैसा आता है, आपका दिमाग जैसा चलता है, आप चल सकते हो। मेरा कोई इतराज नहीं। कोई इस दुनिया में इतराज नहीं कर सकते। परंतु मेरा वचन ये कहता है, तू सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो सत्य क्या है, यह आपको और हमको समझने की जरूरत है। और जब आप सत्य को जान लेंगे, अब ये सारे दुनिया के विचारों से आप मुक्त हो जाएंगे, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा 33 साल का उम्र तक मैं अपना मन मर्जी से हम कुछ भी करते बैठते थे। मुझे परमेश्वर से कोई मुलाकात नहीं हुई, मुझसे परमेश्वर ने बात नहीं की। मेरा एक अनुभव परमेश्वर का साथ कुछ नहीं था। मैंने अपने मन से जैसा चाहिए मैंने जिया। पर मैं जब सत्य को जानने लगा, मेरा जीवन बदल गया। कोई मेरे को आके सिखाने नहीं आया बहुत ज्यादा, परंतु जब कभी मैंने अपने आप को परमेश्वर को समर्पित किया, उस समय से लेके अभी तक मुझे वो परमेश्वर चलाता है, समझाता है, प्रगटीकरण करता है।
शिक्षा देने के लिए मुझे अनुग्रह देता है, उपदेश देने के लिए मुझे अनुग्रह देता है। ये मैं अपने मन से नहीं करता हूं, परमेश्वर के आत्मा मुझ में होकर बात करता है। हाँ, मैं ढोंग नहीं मचाता। जो परमेश्वर का जैसा वचन है वो वचन से मैं आपको बताता हूं। देखिए 48 पद में, हमारा परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। आप अगर इस 48 अध्याय को पूरा पढ़ेंगे, हाँ देखिए 4 पद में, क्योंकि देखो राजा लोग इकट्ठे हुए, वे एक संग आगे बढ़ गए, उन्होंने आप ही देखा और देखते ही विस्मित हुए, वे घबराकर भाग गए। वहां कपकपी ने उसको आ पकड़ा और जच्चाकी से पीड़ाई उन्हें होने लगी। तो पूर्वी वायु से तर्शीश के जहाजों को तोड़ डालता, सेनाओं की यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है। परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने अद्भुत काम है, कितना अद्भुत बातें हैं। मैं इन दिनों में इज़राइल के विषय में मैं पढ़ रहा था। राजाओं के किताब के बाद में वो इज़राइल अस्थिर हो गया। जब से लेके इज़राइली लोग जगह जगह भटकने लगे। अब प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद में भी बहुत सारे घटनाएं हुई, मगर 19वें शताब्दी में परमेश्वर का वचन में जिस प्रकार लिखा है वैसा ही 1948 में इज़राइल पुनर्निर्माण हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर की योजना है वो स्थिर रहता है। उनके एक एक अक्षर पूरा होता है। ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो ये सब पूरा करता है? ये आपको और हमको सोचना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अंदर अगर 2 विचार है, आपको एक दिन आज का दिन है, आपको एक बार निर्णय लेना पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपको एक बार सोचना पड़ेगा। क्योंकि 48 अध्याय में भजन संहिता उसका 14 पद में हम देखते हैं, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है। यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है। फिर वो ऐसा परमेश्वर है, मृत्यु तक हमारे अगुवाई करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु तक। मैंने पहले बताया, मेरे मां बाप ने मेरे को जन्म दिया, मैं जवान हो गया, कमाने लगा, फिर मां बाप मेरे पास से अपेक्षा करते थे। समय आया, वे लोग प्रभु में चले गए। अब मैं माता पिता मेरा नहीं है। हाँ, मेरे पत्नी थी, वो भी मुझे छोड़ के चले गई। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अच्छी जगह पर गई है, परमेश्वर के पास गई है। उसने जो सेवा करनी थी, जो भी कार्य करना था, उसने अपने जीवन भर अपने कार्य को करके पूरा कर दिया। अंत तक विश्वास योग्य रहा। उसके मृत्यु पर्यंत, उसके मृत्यु तक उसके परमेश्वर ने उसको अगुवाई किया। और मैं विश्वास करता हूं, मेरा परमेश्वर मेरे मृत्यु तक मुझे अगुवाई करेगा।
मैं एक बार निर्णय लिया, मैं सब छोड़कर मैं सेवा में जाऊंगा, छोड़ दिया था। मेरे को कई लोग आके बोलने लगा, अरे भाई तुम क्या मूर्खपना कर रहे, सब कुछ तूने दे दिया तो तुम्हारा बच्चे तुमको खाना खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? अगर बुढ़ापा में तुमको कोई नहीं खिलाएगा तो तुम कहां जाओगे? तुम ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, तुमने सब अपने पास रखना चाहिए। मैंने अपने पास कुछ नहीं रखा था। हाँ, जरूर एक समय आया, खाने का लाले जरूर से पड़े भी थे, मगर मैंने किसी के सामने अपने हाथ को नहीं फैलाया। परमेश्वर ने मुहैया किया। मेरा परमेश्वर यहोवा यिरे हमारे जरूरत को पूरा करता है। हालेलुया। मुझे मालूम है ये सारा दुनिया मुझे छोड़ दे, मगर मृत्यु तक मेरा प्रभु मुझे चलाएगा। हालेलुया। आप बोलिए, आपके बगल में आपके भाई बहन, आपके पति पत्नी, आपके बच्चे, कोई भी हो, आप उनको बोलिए, वो परमेश्वर मृत्यु तक आपकी अगुवाई करेगा। आपके मृत्यु तक अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। दिस गॉड इज अवर गॉड। ये परमेश्वर सदा सर्वदा मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। बोले, ये सदा सर्वदा मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। और बाजू वाले को बोलिए, क्योंकि बाजू वाले भी विश्वास करते हैं, ये परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर है। ये परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर है, सर्वदा हमारा परमेश्वर। ऐसे हम क्यों बोल सकते हैं? मैं आपको इसके अंदर में लेके जाना चाहता हूं। मेरा कहने से आपको मानने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो मनुष्य हूं, मेरा अनुभव कुछ हो सकता है, आपका अनुभव और कुछ हो सकता है, हर एक का अनुभव अलग अलग है, परंतु परमेश्वर सबके लिए एक सा है। हालेलुया। आज आपको और हमको निर्णय में पहुंचने का एक समय आ चुका है। मैं आपको ले चलूंगा उत्पत्ति के किताब में। मैंने एक अद्भुत काम देखा, बात देखा। मैंने आज तक कभी ये बात को सोचा नहीं। सृष्टि में एक अद्भुत काम मैंने देखा। उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय पहले पद, इसके ऊपर मैंने कभी भी किसी भी प्रचारक को जोर देते हुए मैंने नहीं देखा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक परमेश्वर था, एक परमेश्वर है, वो परमेश्वर रहेगा। आज कल युगान युग एक सा रहने वाला वो परमेश्वर है। उसने सबसे पहले आकाश और पृथ्वी को बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं वो परमेश्वर के बारे में आपसे मैं बात कर रहा हूं, जो परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। हालेलुया। ये दुनिया में कोई ऐसा नहीं कहता है मैंने बनाया। किसी के पास यह सबूत नहीं है। कौन सा ऐसा एक ईश्वर का तत्व है उसने इसको बनाया है। सृष्टि के लिए, सृष्टि के विषय में आज विज्ञान मिलियंस ऑफ ईयर्स, कई हजारों साल, लाखों साल पहले के बातों को जानने का बहुत कोशिश कर रहे हैं, मगर किसी को यह फाइंडिंग मिला ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड।
वो परमेश्वर जो आपका परमेश्वर है, जिसके बात आप सुन रहे हैं, वो परमेश्वर है। उसने आकाश और पृथ्वी को निर्माण किया। हालेलुया। और दूसरी बात, हम सारे बातों को आगे हम देखेंगे, अपने पास उतना समय नहीं पूरा मैं बताऊं। He has made the universe, उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड को बनाया। वो कहता है मैं रात के लिए नक्षत्र और चंद्रमा को बनाया, दिन में राज करने के लिए सूरज को बनाया। कौन बोलता है मैंने बनाया? कौन बोलता है कि एक मैंने कहा ये हो गया? वो परमेश्वर, जो परमेश्वर आपके साथ, मेरे साथ अंड सरासर, क्या बोलते हैं उसको? ब्रह्मांड को बनाया। सारे नक्षत्र, तारांगण, और उनके लिए देखिए, ये ब्रह्मांड को हम देखते हैं। देखिए, सूरज एक जगह पर है। ये सूरज को सारे ग्रह, नक्षत्र परिक्रम करता है। परिक्रम ऐसा करता है, विज्ञानियों ने यह बताया कि उनका जो स्पीड है, कई मिलियन ईयर्स हो गया, यानी हजारों लाखों, कई लाखों साल, अरबों साल हो गया। उनका गति में जरा सा भी फर्क नहीं है। वो घूम ही रहा है, घूम ही रहा है, दौड़ ही रहा है, दौड़ ही रहा है, घूम भी रहा है, दौड़ भी रहा है, घूम भी रहा है, दौड़ भी रहा है। नियंत्रण में, उसका नियंत्रण किसने किया? हम घड़ी लेते हैं, हमारे घर में एक घड़ी है, हर 2 महीने में एक बैटरी लगता है, कभी स्लो हो जाता है, कभी फास्ट हो जाता है। उसको एक ऊर्जा चाहिए। आज इस ब्रह्मांड को ऊर्जा कौन देता है? जो परमेश्वर, जो आपका परमेश्वर है, वो परमेश्वर उसको ऊर्जा देता है, उसको चलाता है। ये एक जैसा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उस परमेश्वर के विषय में आपसे बात कर रहा हूं। हालेलुया। आगे बढ़े। अभी तक विज्ञानी इतना खोज कर रहे हैं, इस दुनिया में, इस पृथ्वी में जीवन कैसा आया, यानी लिविंग क्रिएचर, जो जीवित प्राणी, ये कैसा उत्पन्न हुआ। हम बोलते हैं अंडा पहले आया क्या? मुर्गी पहले आया। अभी तक किसी ने उत्तर नहीं दिया। आप बोले कौन आया पहले? पहले मुर्गी आई। पहले हमारा वचन बोलता है मुर्गी को परमेश्वर ने बनाया, उसको क्षमता को दिया अंडा देने। हाँ, उसको अंडा देने का क्षमता दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जीवन देने वाला, उसकी हम स्तुति करें। हालेलुया। इस दुनिया में देखिए, आदम को बनाया, आदम को उसने अपने श्वास को फूका। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके श्वास को फूका? अपने स्वयं के श्वास, अपने स्वयं का श्वास को फूका, तब वो जीवित प्राणी बन गया, जीवित आदमी बन गया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, कल एक व्यक्ति से मिला, शादीशुदा है, कई साल हो गया, अभी तक उनके पत्नी 4 या 5 बार गर्भवती हुई। मगर दुख की बात है,
एक भी उसका गर्भ ठिका नहीं। उसकी मर्जी, उसकी इच्छा, वो जब तक नहीं चाहेगा। मैंने उनको बोला, आपके पत्नी का गर्भ टेरने का उत्तम रास्ता ये है, इस परमेश्वर के पास आए। हालेलुया। कौन सा परमेश्वर? इस परमेश्वर जिसने आकाश और सृष्टि को बनाया, जिसने ब्रह्मांड को बनाया, जिसने सारे तारागण को रास्ता बनाया, हालेलुया। जो उसको ऊर्जा दे रहा है, उसको चलने के लिए रास्ता बनाया, उस परमेश्वर के पास आएगा, जीसस, उससे सब कुछ संभव है। जीसस। अभी वो विचार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, इस धरती पर जीवित प्राणी को उसने बनाया। और आपको बताओ, इस पृथ्वी को परमेश्वर ने विशेष रूप से चुना। ये पृथ्वी के समान कई ग्रह है। लोग आजकल कहानी बहुत बनाते हैं। हाँ, मंगल ग्रह में जंगल है। और वहां पर जंगल है, वहां पर भी आदमी लोग रहते हैं। चंद्रमा में भी आदमी रहते हैं। वे लोग पृथ्वी में भी आते हैं। कोई कुछ किसी का कोई सबूत नहीं है। ढूंढ रहे हैं ग्रह में, मगर परमेश्वर ने इस पृथ्वी को ऐसा बनाया है, उपजाऊ, हालेलुया। उपजाऊ बनाया। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर है जो आपके पास है। उस परमेश्वर ने इस धरती को उपजाऊ बनाया है। इसके अंदर पानी है, यीशु, इसके ऊपर वायु है, यीशु। ये जमीन के नीचे सोना चांदी धातु सारे धातु है। हालेलुया। इसके अंदर कोयला है, हालेलुया। इसके अंदर डायमंड है, पेट्रोल है। इसके अंदर डीजल पेट्रोल है। हालेलुया। क्या क्या नहीं है। मनुष्य ये सबके साथ मनुष्य को बना के तू इसके ऊपर राज कर। वो परमेश्वर है जिसके विषय में मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। हालेलुया। यस। अय्यूब का किताब को आप देखेंगे, उसमें सारी बात लिखा हुआ है। ये धातु कहां से मिलेगा, सोना कहां से मिलेगा, ये पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, कैसा होगा, परमेश्वर का सामर्थ्य, सभी बात उसमें लिखा है। मैं आपको बताता हूं, मेरे हिसाब से अय्यूब सबसे पहले लिखा गया है। अय्यूब की किताब जो है सबसे पहले लिखा गया है, पुराने किताब है, मगर उसमें जो विज्ञानी को जो चाहिए सारे लिखा हुआ है। क्योंकि जो परमेश्वर आपके साथ है वो पूरा ज्ञान से भरा हुआ है, आपको ज्ञान देने को तैयार है। इसलिए याकूब के पत्र में ये लिखा है, जिसके पास ज्ञान कम हो वो मेरे पास आए, मैं फुकट में बिना मूल्य उदारता से मैं दूंगा। हालेलुया। मैं आपके सामने में खड़ा हूं। ये मेरा ज्ञान और बुद्धि नहीं है, मेरे को परमेश्वर अनुग्रह देता है ये सब बोलने के लिए। मुझे समय समय पर मेरे बुद्धि में, मेरे दिमाग में ये बातों को डालता है, वो बातों को मैं आपको बताता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम आगे बढ़ेंगे। वो परमेश्वर, ये परमेश्वर जो आपके, मेरा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। जो आपके परमेश्वर है वो परमेश्वर अब्राहम को बुलाने वाला परमेश्वर है।
जिसने अब्राहम को बुलाया है वही परमेश्वर है, आपको भी बुलाया है, वो परमेश्वर के विषय में मैं आपको बता रहा हूं। दिस इज अ ग्रेट थिंग। आपको किसने बुलाया शायद आपको पक्का मालूम नहीं होगा, मैं आपको बताता हूं। ये परमेश्वर है, यही परमेश्वर जिसके विषय में मैं बातें कर रहा हूं, वो परमेश्वर ने जिसने अब्राहम को बुलाया वही परमेश्वर ने आपको भी बुलाया। तो इसलिए आज प्रभु के उपस्थिति में आप करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और उसने बुलाया ही नहीं, उसने 7 प्रकार के आशीष भी उसको दिया। 12 अध्याय में हम देख सकते हैं, उत्पत्ति के 12 अध्याय में हम देख सकते हैं। हालेलुया। कोई पढ़ सकते हैं? उत्पत्ति 12 दूसरा और तीसरा। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा हाँ। और तुझे आशीष और तेरा नाम महान करूंगा हाँ। और तू आशीष का मूल होगा। हाँ। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भूमंडल के सारे कुल तेरा द्वारा आशीष पाएगा। कितना बड़ा आशीष है। आज मैं आपको बताता हूं, ये परमेश्वर जिसने अब्राहम को बुलाया तो उसने आपको बुलाया, और आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएगा। यह आपके लिए है। प्रेज द लॉर्ड। उस परमेश्वर के विषय में बात कर रहा हूं। उसने अब्राहम को मैं तुझे कनान देश को दूंगा बोला, उसने दिया। उसके बाद में बोला तेरे वंशज को दूंगा। देखिए 430 साल के बाद में परमेश्वर ने या अब्राहम का सारे संतानों को मिस्र से ले गया और कनान देश को दिया। कनान देश में कई लोग राज कर रहे थे, सबको हरा के, सबको भगा के उसके हाथ में वो देश दे दिया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने आपको बोला इज़राइल का कहानी को मैं पढ़ रहा हूं। जब इज़राइल देश बना तब उनको सिर्फ 16 चौरस किलोमीटर उनको दिया गया, और करीब 9 लाख लोग आए थे, वहां पर थे। आज मैं बताता हूं, मेरे ख्याल से मैं गिनती में गलत भी हो सकता हूं, मैं एक अंदाजन बताता हूं, करीब 48 लाख लोग अभी वहां पर हो गए। वे लोग पूरे दुनिया में 110 देश में भटके हुए थे, बिखर गए थे। तो सब लोग वापस कई सैकड़ों साल के बाद में, हजारों साल के बाद में वे लोग वापस वहां पर आए। आज इज़राइल का एरिया है 48 माइल से ज्यादा है। हालेलुया। और कैसा उसको मिला आपको बताओ। ये जाके किसी के साथ लड़ाई करने नहीं गए, मगर लोग उनके साथ लड़ाई करने के लिए आए। वो लड़ाई में जिन्होंने जो लोग उनके साथ लड़ाई करने आए, वे लोग हारते हारते पीछे चला गया। जो पीछे चला गया वो सब जो है
इजराइल का हो गया, क्योंकि जंग जब होता है जो जीतेगा वो राजा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने जो प्रॉमिस किया, कनान देश को प्रॉमिस किया। आज इजराइल देश फिर बन रहा है। अभी मालूम नहीं कितना विस्तार होगा, हमको नहीं मालूम, इसका विषय में मैं नहीं कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर है, जो वचन बोला है वो वचन उसने पूरा किया है और पूरा करेगा। जो आपके परमेश्वर है, जो जिसके ऊपर आप विश्वास सभी करने लगे, आप जो करते हैं, वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है और आपको कैसे उसके साथ सच्चाई निभाना है, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। आपका मन में कहीं इधर उधर की बातें हैं तो आपको होशियार होने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है। वो परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके साथ वाचा बांध के आपको मजबूत करता है। हालेलुया। अब देखेंगे उत्पत्ति का पहले अध्याय, 6वां अध्याय, उसका 18 पद, 6:18। परमेश्वर मनुष्यों के साथ वाचा बांधता है। 18। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, हाँ। इसीलिए तू अपने पुत्र, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। तुमको अगर बचना है, मैंने जो आज्ञा दी उसके अनुसार तूने जहाज बनाई और उस जहाज के अंदर तुम्हें प्रवेश करना है। मैं तुम्हें बचाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो नूह ने जो नाव बनाई उसके अंदर परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार सारे जंतुओं में जो जीवित प्राणी हैं सब में जोड़ी जोड़ी करके सबको अंदर किया। उसके बाद में परमेश्वर ने कहा तुम भी इस नाव के अंदर चले जाओ। हालेलुया। आज आप कहां पर हैं? आप यदि उस नाव के अंदर है, अगर आपके पतवार यीशु है, आप कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप नाश नहीं होंगे। वह आपका जीवन का नैया को पार करेगा। हालेलुया। उस अनुग्रह के कारण से इस साईनगर में एक नाव परमेश्वर ने बनाने के लिए मुझे आज्ञा दी और उसके आज्ञा के अनुसार यहां पर एक नाव बनाया जिसको आप लोग कहते हैं चर्च। हालेलुया। जो लोग उसमें पनाह लेते हैं वो जीवित रहेगा, वो कभी नाश नहीं होंगे, वो अनंत काल का जीवन पाएंगे, क्योंकि जो परमेश्वर सदा सर्वदा का आपका परमेश्वर है। हालेलुया। और वहां पर 7 बातें हैं। हालेलुया। प्रतिज्ञाएं। हालेलुया। वाचा है, परमेश्वर का वाचा है। 7 अध्याय 4 पर देखें, क्योंकि अब 7 दिन बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा और जितने प्राणी मैंने बनाया है उन सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु तुम्हें मैं बचाऊंगा क्योंकि तुम नाव के अंदर है। हालेलुया। वाचा है, परमेश्वर का
वाचा है। अब दूसरा वाचा हम देखेंगे 9वें अध्याय में 9 से 14 तक आप पढ़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। 9 से 14, सुनो मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे वंशज जो तुम्हारे वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधूंगा, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेल पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं, और मैं तुम्हारे साथ अपनी ये वाचा बांधता हूं कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होगा। प्रेज द लॉर्ड। नष्ट करने का वाचा है, कि नष्ट ना करो। नष्ट ना करने का भी परमेश्वर ने वाचा बनाया। उसके अनुग्रह का यह वाचा है, उसके अनुग्रह का वाचा है, जो सारे दुनिया के लोगों का साथ भी उसने वाचा बांधा है। फिर वो परमेश्वर के दायरे में यदि आ जाए वो नाश नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने इस जगत से ऐसे प्रेम किया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तीसरा वाचा 12 अध्याय में हम देखते हैं अब्राहम का वाचा। हमने पढ़ा भी, उसके साथ 7 प्रकार के आशीष दिया, उसने वो वाचा बनाया। और चौथी बात 12 अध्याय में और आगे हम देखते हैं 7 पद को देखते हैं। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चौथा वाचा है। उसका आगे बहुत सारे बात है, 13 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं। 5वीं वाचा 17 अध्याय। हमारा परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है, केवल वाचा देके चुप नहीं रहता है, वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। 17 अध्याय 3 पद से देखेंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरी साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मूल पिता, और तुझ में सारे संतान आशीषित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आप देखेंगे 3 से लेके 16 पद तक आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसे आशीष दूंगा कि वो जाति जाति के मूल पिता हो जाएंगे, और उसके वंश के में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वाचा भी अब्राहम के साथ है, मगर आपके साथ में भी वो वाचा है। 6वां वाचा है 21 पद को हम 21 अध्याय देखेंगे। 21 अध्याय में उसका 16 पद को हम देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने ये सोचकर बैठ गई है, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब ये उसके सामने बैठी हुई चिल्लाने और रोने लगी। वहां पर अजरा के साथ में भी परमेश्वर ने एक वाचा बांधा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, उठ 18 पद में हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। क्योंकि अजरा के जो बेटा है वो किसका बीज है? अब्राहम का बीज है। हालेलुया। उसके साथ में भी परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने बोला
तेरे द्वारा सारे तुम्हारा संतान को मैं आशीष दूंगा, उसको कैसे छोड़ सकता है? उसने, अजरा ने अब्राहम को छोड़ दिया, सारा कुछ छोड़ दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। वो परमेश्वर आपका परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 7वें बात को हम देखते हैं, 22 अध्याय उसका 17 और 18 पद देखते हैं। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारांगण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। हाँ, तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी के सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी। धन्य मानेंगी। Jesus. Hallelujah. That is what God has promised to you. जो वाचा आपके साथ है शत्रु के नगर में, हालेलुया, हमको जय मिलेगा। हालेलुया। Jesus. Thank you, Lord. आप देखो, पूरा इज़राइल जब चल रही थी, रास्ते में कितने बड़े बड़े राजा थे, Wow. इनका ताकत तो कुछ भी नहीं था भाई, Small handful of people. कम लोग थे। No instruments. इन्होंने युद्ध लड़ाई नहीं कई जगह पर, तो No experience. Slaves. बिना लड़ाई करके वो लोग हथियार छोड़ के भाग गए। They were slaves. आज आपको भी मैं कहता हूं, वो वाचा आपके साथ है, आपको लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, आपको हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, आपको अपना जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। Hallelujah. Amen. चुपचाप खड़े रहो, डरो मत। डरो मत, खुदा के नजात के काम नजात के काम देखो। Salvation. डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। प्रेज द लॉर्ड। आपको कुछ लड़ने की जरूरत नहीं है, आपके लिए लड़ने के लिए परमेश्वर है। परमेश्वर ने आपके साथ वाचा बांधा हुआ है, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। तुम्हारे एनिमी को, तुम्हारे विरोधी को तुम आगे कभी नहीं देखोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आखिरी में एक 8वां एक है वाचा है, 28 अध्याय, उत्पत्ति 28 अध्याय उसका 13 पद से लिखते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरी दादा अब्राहम का परमेश्वर और ईसाक का भी परमेश्वर हूं। Yes. जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंशज को दूंगा, और तेरा वंश भूमि के दूर के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएंगे, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। Amen. 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 You are going to be a blessed one. Jesus. You are going to be a blessing for others. मैं आपको बताता हूं, कोई भी सरकार, भारत का नहीं, बाहर में भी, विश्व में सरकार के कुछ खास खास पद में जब किसी को अपॉइंट करना है, ज्यादातर मसीह लोगों को ढूंढते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखो, आपके घराने में परमेश्वर आपको कैसे आशीषित किया, आपको खड़ा किया, लोग आपको देखे जलन कर रहे हैं। ये सही है कि नहीं? Yes, indeed. वो परमेश्वर जिसके विषय में मैं कह रहा हूं। यकीनन, यकीनन, यकीनन। हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। समय बीतते जा रहा है।
आप देखेंगे व्यवस्था विवरण 4 अध्याय, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और उसका 7वां पद। देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारे परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। He is beside you, near you. हालेलुया। इस्राएलियों के सामने वो उतरा, आग में उतरा, वो उनसे बातें कर रहे थे, वो लोग सुनना नहीं चाहते कि वो घबरा गए, क्योंकि वो आवाज से घबरा गया। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। और उसका 12 पद पढ़ेंगे, तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें की, बातों का शब्द तो तुमको सुनाई पड़ा, परंतु कोई रूप ना दिखा, केवल शब्द ही शब्द सुनाई पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके विषय में और भी हम विस्तार में देख सकते हैं, परंतु जो परमेश्वर के विषय में मैं आपसे कहता हूं, वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं। 5वां अध्याय और उसके 26 पद, 5वां अध्याय उसके 26 पद को देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर क्या लिखा है, क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारे समान जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा है। हालेलुया। आज उस रीति से परमेश्वर बातें नहीं करता है, परंतु उनके वचनों के द्वारा आपसे बात करता है। Hallelujah. Yes. परमेश्वर के दास के प्रचार के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है। Living word. आपका जीवन बदल जाता है, Amen. क्योंकि वचन में जीवन है। Amen. Yes. ये वचन में जीवन है। वो परमेश्वर जिसके विषय में मैं आपको कह रहा हूं। हालेलुया। हम पहले राजा में देखते हैं, पहले राजा में 18 अध्याय में मैं आपको संक्षिप्त रूप से बताऊंगा। 18 अध्याय में 24, 36 से 38 और 21 पद पर देखेंगे। वहां पर एलिया के विषय में देखते हैं। एलिया ने उनके साथ एक क्या बोलना चाहिए, उन लोगों के साथ जो है एक चैलेंज दिया, एक चुनौती दिया। तब अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने एक मनुष्य एक बड़ा झुंड के सामने एक चैलेंज कर रहा है, तुम भी हाथ बढ़ा के प्रार्थना करो, मैं भी करूंगा, मगर जो आग गिराकर जो उत्तर देगा उसी को तुम्हें मानना पड़ेगा, या परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हुआ क्या नहीं? वो लोगों ने जो करना था करके देख लिया, दिन भर देख लिए। एलिया ने क्या किया? एलिया ने एक बलि का एक जगह बनाया और लकड़ी रखा, और जो बलि के जो जानवर थे उनको काटा, उसको ऊपर रखा, छोड़ दिया नहीं, पानी से पूरा गीला किया। इतना पानी दिया, इतना पानी डाला, वो जगह का चारों ओर इतना गड्ढा था, तर कर दिया और पानी से भर दिया। हालेलुया।
एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वहां पानी भर गया और उसने बाद में प्रार्थना की। आग से परमेश्वर ने उत्तर दिया, आग से परमेश्वर ने उत्तर दिया। आज आपसे मैं ये बात बोलना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले राजा 18 अध्याय 21। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि देवताएं तुम्हारा परमेश्वर हो तो उसका पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात नहीं कही, क्योंकि उनकी ये पता नहीं क्या होने वाला है। जिनका वे लोग पूजा कर रहे थे, जिनके पीछे वो लोग चल रहे थे, उनके विषय में उनको पता है नहीं। ऐसे बहुत से लोग आज फिर रहे हैं, उनको मालूम नहीं क्या होना और क्या नहीं होना, कौन परमेश्वर ये भी नहीं पता। दुनिया बोल रहा है, मैं भी बोल रहा हूं, मगर आज हमें एक निर्णय लेना है। आप किसके पीछे जाएंगे? दिस गॉड, ये जो परमेश्वर है मैं कह रहा हूं, उनके पीछे या दुनिया के पीछे? सीधा सीधा। आइए हम देखते हैं भजन 47 verse हालेलुया, हालेलुया। हाँ, भजन संहिता 46 और 10 और 11 हम पढ़ेंगे। चुपचाप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। यीशु ही परमेश्वर है, जिसने आपके लिए प्राण दे दिया। वही आदि है, वही अंत है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वही ये सब कुछ करने वाला है। शुरुआत में ये पृथ्वी को, आकाश को बनाने वाला भी वही था। चुपचाप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूं और पृथ्वी पर मैं महान हूं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दें। हम आज एक निर्णय ले लें, मैं मेरे जीवन में क्या करना चाहता हूं। आइए प्रार्थना करें।